वो चाहे विधानसभा के उपचुनाव के जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जिस सामाजिक समीकरण पर तेजस्वी यादव काम कर रहे थे और अगली जातियों पर इस बार उन्होंने निशाना लगाया और उनको अपने पाले में खड़ा किया, उसमें वो सफल हो रहे हैं। और बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अब 10,000 के मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं। मतलब कि अब भारतीय जनता पार्टी के जीतने की जो चांस है वो बिल्कुल खत्म के बराबर हो गई है। मतलब कि अब राष्ट्रीय जनता दल की जीत लगभग एकदम सुनिश्चित हो गई है। बताया जा रहा है कि 8वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो है अमर पासवान, वहां से जो उम्मीदवार हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, वो 10,000 की मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की बेबी कुमारी हैं और मुकेश सहनी की उम्मीदवार जो थी गीता देवी, उनके बारे में अब चर्चा भी खत्म हो गई है क्योंकि वो अब लड़ाई से एकदम बाहर निकल चुकी है। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब अगर असल तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बेबी कुमारी भी धीरे धीरे लड़ाई से बाहर हो रही है, या फिर अब कह सकते हैं कि 10,000 का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है और अब बेबी कुमारी लड़ाई से बाहर हो चुकी हैं और जो चुनाव का परिणाम है वो एक तरफा राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव है उसका परिणाम आने वाले बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और उसी चीज की चर्चा लगातार चल रही थी और इसीलिए हर दल वहां पर अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा था कि किसी भी प्रकार से विधानसभा का जो मात्र एक सीट पर उपचुनाव हो रहा था उसे जीत लिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर इस चुनाव में कमाल किया है। उनका जो सामाजिक समीकरण पर जो A to Z पार्टी बनने का हो या फिर भूमिहारों को लेकर विशेष तौर पर बोलना हो, वो कामयाब रहा और यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान अब 8वें राउंड की गिनती के बाद 10,000 के ज्यादा मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बेबी कुमारी की हार लगभग सुनिश्चित हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान अब विधायक बन जाएंगे, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अगर अमर पासवान की बात करें तो अमर पासवान को अब तक 23,712 वोट प्राप्त हो चुका है। 8वें राउंड की गिनती की समाप्त होने के बाद तक का हम अपडेट दे रहे हैं कि अमर पासवान 23,712 वोटों के साथ पहले नंबर पर है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो है बेबी कुमारी वो 13,584 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। यानी कि 10,000 से ज्यादा मतों का अंतर है बेबी कुमारी और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार अमर पासवान के बीच। वहीं अगर हम मुकेश सहनी की उम्मीदवार गीता देवी के बारे में बात करें तो गीता देवी को 10,177 वोट मिला है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बेबी देवी और मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार गीता देवी, ये दोनों अब लगभग बराबर आ गई हैं और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसी का परिणाम रहा कि अब राष्ट्रीय जनता दल जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और अब 8वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद 10,000 से ज्यादा मतों का अंतर हो गया है, जो एक निर्णायक अंतर है और अब माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की जीत सुनिश्चित हो गई है। बाकी हमारी नजर बनी हुई है कि आगे वाले राउंडों में क्या कुछ हो रहा है। जिस प्रकार से गिनती आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से नया अपडेट आ रहा है, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।